नमस्कार, आप सभी का ट्रेड विद बुक्स में आज हम एक और तरीका सीखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से कैसे हम बुलिश स्टॉक्स पता कर सकते हैं। देखिए, सबसे मुश्किल काम स्टॉक मार्केट में क्या है? ऐसे स्टॉक पता करना जहां अभी बुलिश मोमेंटम है। तो ऐसे स्टॉक्स पता करने के लिए एक सिंपल तरीका है जो खुद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने डेटा के हिसाब से आपको बताता है कि आज कौन से स्टॉक में बड़े लोगों ने पोजीशंस बनाई हैं। अब बड़े लोगों की मतलब एफआईआई, डीआईआई या तो बड़े मार्केट प्लेयर्स, इनके पास एनालिसिस की एक अच्छी टीम होती है। ये डेटा को देख के अच्छे से एनालिसिस करके फिर पोजीशन बनाते हैं। तो उस डेटा को हम यूज़ करेंगे ताकि हमें वो स्टॉक्स मिल सके, और उसके बाद जो भी सिस्टम हम यूज़ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसमें उस जो स्टॉक होगा उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये स्टॉक खरा उतरता है हमारे सिस्टम पे, कहाँ पे एंट्री बनती है। लेकिन पहले तो 5,000 स्टॉक में पता तो चले कि कौन सा स्टॉक में अभी बुलिश मोमेंटम है। तो वो स्टॉक पता करने की एक विधि, एक तरकीब, एक तरीका, एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप जरा सा ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। वो आपको पता नहीं है कि कैसे दिक्कत होती है। वीडियोस डिलीट हो जाते हैं अगर डिस्क्लेमर ना हो तो फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस में। तो आपको याद रखना है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं। डिनर टेबल पे बैठ के नहीं लेना है कि बात करते करते बस सोच लिया कि कल सुबह जाके ये खरीद लेते हैं और ख़रीद लिया। 2 घंटा बैठिए, रिसर्च कीजिए, जो फंडामेंटल सिखाया है मैंने उसको देखिए, स्टॉक को जरा परखिए। जी, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है समझ के चलिए कि आप अगर 1 घंटा देंगे तो करोड़पति बनेंगे। पहले आप 100 क्वेश्चन भले ही आंसर ना देना हो, पर 100 चीज़ें तो देखो। स्टॉक में एक गाड़ी खरीदते हो तो कितना कुछ देखते हो। तो स्टॉक भी खरीदने से पहले कम से कम आरओई देख लो, 15 से ज़्यादा है क्या, ईपीएस ग्रोथ आ रही है क्या, सेल्स ग्रोथ आ रही है क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग है क्या, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है क्या। ये सब चीज़ देख के एक अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है, आपकी बीवी नहीं, आपके पति नहीं, जो और कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे बात करके फिर सोच समझ के अपना रिस्क डिसाइड करके फिर एंट्री लीजिए। उसके बाद डरिए मत, उसके बाद एग्जिट का भी एक सिस्टम रखिए। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका डेटा हम लोग मानते हैं कि सही है, वहीं आना है। फ्री में आपको मिलेगा। ये मार्केट डेटा में आएंगे हम। कहाँ है मार्केट डेटा? ये जो मार्केट डेटा लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। मार्केट डेटा को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। इक्विटी का डेटा मतलब जो कैश मार्केट, जो स्टॉक में लेन देन होता है। डेरिवेटिव का डेटा, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा। इसी डेटा को हम यूज़ करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर एंड ऑप्शन से डर लगता है, दूर रहें। लेकिन इसमें ही तो बड़े लोग खेल रहे हैं ना, तो उसका डेटा यूज़ करके हम अपना इक्विटी में काम चलाएंगे। उनको खेलने दीजिए कॉल पुट, लेकिन हम उसका डेटा यूज़ करेंगे कि वो लोग डेरिवेटिव में कहाँ पोजीशन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, डेरिवेटिव मार्केट में ना पैसे कम लगते हैं। जो आपको मान लो 500 शेयर खरीदना है टीसीएस का, तो आप तो पूरा 500 गुणा 3,000 उतना पैसा दे के खरीदोगे। लेकिन फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, लॉट साइज होता है, तो वही काम 2 लाख में हो जाता है, कम में हो जाता है। इसीलिए बड़े लोग जिनका एनालिसिस सही है, उनको पता है कि हमने एक एनालिसिस किया, उनका रिस्क लेने का क्षमता भी ज़्यादा है, तो वो लोग फ्यूचर में पोजीशन बनाते हैं। तो फ्यूचर का डेटा हम देखेंगे कैसे। ये जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, पहले जो मैंने वीडियो में बताया था वो दूसरा था, ये दूसरी चीज़ है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब आज के दिन में ऐसे कौन से शेयर हैं जहां सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है फ्यूचर मार्केट में, वो डेटा यहाँ मिलता है। समझ में आया आपको? फ्यूचर मार्केट में जो फ्यूचर्स होता है, टीसीएस जो शेयर आप खरीदते हो ना, 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, वो अलग चीज़ है। एक फ्यूचर मार्केट होता है, टीसीएस FUT सर्च करोगे तो आप टीसीएस फ्यूचर आएगा। उसका एक लॉट साइज होता है कि इतने शेयर ही खरीद सकते हो। अब उसमें ऐसा नहीं 2 खरीदूंगा मैं 4, उतना खरीदना ही पड़ेगा। पर उतना अगर खरीदोगे, वो जो उसका लॉट साइज़ है, जैसे 125 शेयर का अगर लॉट साइज़ है, तो 125 शेयर खरीदने के लिए आपको फ्यूचर मार्केट में पूरा पैसा नहीं चाहिए, कम पैसा चाहिए। लेकिन रिस्क भी है। नॉर्मल शेयर खरीदोगे तो आप अनलिमिटेड टाइम तक रख सकते हो, लेकिन फ्यूचर वाले शेयर को सिर्फ मैक्सिमम 3 महीने रख सकते हो। दूसरी बात, अगर नॉर्मल शेयर नीचे जाने लगा तो कोई बात नहीं, पोर्टफोलियो में पड़ा है। फ्यूचर वाला शेयर अगर नीचे गया तो उतना लॉस देना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर जनरली रिटेल पब्लिक को दूर रहना चाहिए। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनकी एनालिसिस है, वो लोग तो फ्यूचर से दूर नहीं रह सकते। क्यों?
अरे यार उनके पास रिस्क एपेटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता है, और उनका जो एनालिसिस का टीम है उसने करके दिया है एनालिसिस कि ये शेयर लेना है। अब क्या होगा, अब वो लोग अगर कैश मार्केट में लेंगे तो उसी 10,000 करोड़ या 1,000 करोड़ या 100 करोड़ जो भी उनके पास है उससे वो लोग कम शेयर ले पाएंगे। तो वो लोग लालची भी होते हैं, बड़ा आदमी मतलब लालच। वो गाना सुना होगा ना आपने, जिस घर झूलता हाथी उस घर दिया ना बाती। तो जहाँ ज़्यादा पैसे आ जाते हैं वहाँ न दिया होती है न बाती, न तो उनके पास कृपा होती है और न ही उनके पास विनम्रता होती है। ये सब चीज़ जाने लगती है जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं। तो अब उनके पास लालच भी बढ़ता है, तो वो फ्यूचर में लगाएंगे। तो वो फ्यूचर में दिखेगा वो कि आज कहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, उसी के लिए आपको ये मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो ये टैब आया ना व्यू, इसमें जाना है मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ये जो दिख रहा है आपको दूसरा वाला नंबर, मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे कौन से शेयर्स या तो शेयर्स हैं जहाँ पे फ्यूचर मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। ये जो दूसरा वाला जो नंबर है जो इसमें आया था अभी, ये बार बार चला जाता है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये क्लिक किया मोस्ट एक्टिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आपको वो सारे शेयर्स दिखाने लग गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है फ्यूचर मार्केट। अब सबसे पहले तो निफ्टी दिखाएगा क्योंकि निफ्टी में ही सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है, लेकिन हमको निफ्टी से मतलब नहीं, बैंक निफ्टी से मतलब नहीं, हमको मतलब है शेयर से। हमको किससे मतलब है? शेयर से। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब शेयर में आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ऐसा कौन सा शेयर है इनमें से जो आज बढ़ा भी है, उसका परसेंटेज चेंज क्या होना चाहिए? ग्रीन में होना चाहिए। इसको छोटा कर लेते हैं या इधर ले आते हैं, ये दैट इज़ बेटर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो चेंज परसेंटेज है ना, यहाँ पे ये होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब उस शेयर को आज बढ़ना चाहिए। और वहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी हुई है, मतलब वहाँ क्या है? बुलिश मोमेंटम है। और जहाँ पे शेयर नीचे गिरा है, जो शेयर क्या हुआ है आज नीचे गिरा है, ये जो 0.5 0.3% है, इसका कोई मतलब नहीं होता। ये तो नॉर्मल डेली सब दिन होता है। जो ये वाले जो नंबर्स है, जैसे यहाँ देखो ये एस्ट्रल का शेयर 8% नीचे गिरा है आज। कितना नीचे गिरा है? 8%। और ये आया है आपकी किस लिस्ट में? मोस्ट एक्टिव में। तो इसमें कौन सा मोमेंटम है? बियरिश मोमेंटम है। अब आपको पता चल गया कि इस शेयर में क्या है? बियरिश मोमेंटम है। तो जिनको शॉर्ट करना है उनके लिए शेयर मिल जाते हैं यहाँ पे। जिसको खरीदना है उसके लिए आपको क्या देखना है कि यहाँ पे ऐसे शेयर जहाँ पे बड़ा उछाल आया हो, मतलब उन शेयर में एक बड़ा उछाल आया हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टीटागढ़ 3.88% बढ़ा है। कितना? 3.8% बढ़ा है। और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या हुई है? ज़्यादा हलचल हुई है, एक्टिव रहा है, मतलब ज़्यादा सौदे हुए हैं। अब आप क्या अनुमान लगाएंगे कि शेयर बढ़ा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा हलचल हुई है, मतलब किसी बड़े आदमी, फ्यूचर में तो बड़ा ही आदमी आके इतनी उछाल कर सकता है। रिटेल वाला 2 4 5 कॉन्ट्रैक्ट खरीद भी लेगा फ्यूचर मार्केट का, तो इतना तो शेयर नहीं बढ़ जाएगा। तो यहीं से पता चल गया कि शेयर में क्या है? बुलिश मोमेंटम है इस डेटा से। अब आप उस शेयर को उठाइए, आप जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट्स यूज़ करते हैं, आपकी कोई रेंज से ब्रेकआउट वाला शेयर लेते हो आप, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होता है तो लेते हो आप, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो लेते हो आप, वो लगाइए, देखिए कि क्या वो शेयर आपके कसौटी पे खरा उतर रहा है क्या। अगर उतर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट है सही, तो ले लीजिए। एक एग्जिट पॉइंट डिसाइड कीजिए कि ये होगा तो मैं निकल जाऊंगा। पिरामिडिंग कीजिए, मतलब पूरा पैसा एक साथ मत लगाइए, पहले 30% पैसा लगाइए, वेट कीजिए कि जब थोड़ा ऊपर जाके वापस से एक स्विंग हाई को ब्रेक करेगा तो मैं और पैसे लगाऊंगा। ये भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करेंगे तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अब डेली आपको यहाँ से शेयर्स मिलते हैं। जैसे आज आपको यहाँ पे एक और शेयर क्या दिख रहा है? एल्कम 6% बढ़ा है और आपका एक्टिव है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है आपको दिखा रहा है। 1% से जो कम जिसका मूवमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए। ये स्टॉक देखिए 1.83% है मारुति का। तो आपको यहाँ से ये मारुति का शेयर मिल गया कि 1.8 बढ़ा है, मतलब कुछ तो है इसमें बात। अब न्यूज़ तो अपने तक पहुँचेगी नहीं, जब तक अपने तक पहुँचेगी न्यूज़ बासी हो चुकी होगी। तो आपको ये डेटा ही देख के पता चलता है। अब आपको यहाँ से 3 शेयर मिले, अब तीनों का जाके एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसा आपको रोज़ मिलेगा, तो आपको अच्छे अच्छे शेयर मिलने लग जाएंगे। तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट का यूज़ करना सीखिए। इन स्टॉक्स को, बुलिश स्टॉक्स को कैसे पता करते हैं, ये इजी तरीका है। इसको अपने दोस्तों को भी बताइए, रिश्तेदारों को बताइए कि ऐसे आसानी से आपको मिल सकता है। और इन्हीं स्टॉक्स में काम कीजिए। हर एक स्टॉक्स में काम करने की ज़रूरत नहीं,
5-10 स्टॉक्स भी बहुत होते हैं आपको 3-6 महीने साल भर निकालने के लिए। अगर आपको एक बार अच्छा स्टॉक मिल गया तो उसको पकड़ के बैठिए, उसमें पूरा मोमेंटम राइड कीजिए। राइड करने के लिए कुछ रूल्स बनाइए, जैसे वीकली चार्ट पे जब तक 30 पीरियड मूविंग एवरेज नहीं टूटेगा नीचे, मैं नहीं निकलूँगा एक बार लेने के बाद। एक सिंपल रूल भी अगर आप बना लोगे तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, बहुत लंबा फ़ायदा देगा। तो छोटे छोटे फ़ायदों के चक्कर में मत रहिए। जब एक अच्छा शेयर मिलता है जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसका पूरा मोमेंटम राइड कीजिए, उसके पूरे मोमेंटम को रखिए, लीजिए। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 साल 10 साल के लिए, तो सोचिए कि उस स्टॉक के फंडामेंटल पे जाके देखिए कि क्या वो अपने हिस्टोरिकल जो उसके लेवल्स हैं उनसे नीचे मिल रहा है, क्या ये मौका है वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने का। ठीक है, इस तरीके से काम करना सोचिए, एकदम रिलैक्स रहिए, काम रहिए, गाना वाना सुनते रहिए और वैसे काम करिए। रोज़ कम से कम आधा घंटा दीजिए मार्केट को। ये एनएससी की वेबसाइट खोलिए, ये 3-4 शेयर जो आपको मिलेंगे उनका चार्ट देखिए। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप 1-2 साल में मार्केट के एकदम प्रो प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।